आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 से सोशल साइंस बुक के चैप्टर द राइज ऑफ द मराठा के नोट्स को। तो इसमें लिखा है कि मराठा लोग महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। वे एक ऐसी कम्युनिटी से आते थे जिसकी कल्चरल हिस्ट्री बहुत समृद्ध थी। समय के साथ वे एक पावरफुल एम्पायर के रूप में उभरे और उन्होंने भारत के इतिहास पर बड़ा प्रभाव डाला। मराठाओं की पहचान उनकी मजबूत मराठी ट्रेडिशंस और शिवाजी के नेतृत्व से बनी। उन्होंने स्वराज्य यानी अपनी शासन के लिए मुगलों जैसी शक्तिशाली शासकों के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी संस्कृति, युद्धों और समझदारी भरी स्ट्रेटजीज ने उन्हें एक मजबूत राज्य बनाने में मदद की। नेक्स्ट है टाइमलाइन ऑफ मराठा राइज। अब मराठा उदय की महत्वपूर्ण घटनाओं को समझते हैं। सबसे पहले 1630, इस समय शिवाजी का जन्म हुआ। इसके बाद 1657 में मराठा नौसेना यानी मराठा नेवी की स्थापना की गई। फिर 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया। इसके बाद 1680 में शिवाजी का निधन हो गया। 1707 से 1761 के बीच मराठाओं और मुगलों के बीच के युद्ध हुए। इन्हें मुगल मराठा वॉर्स कहा गया। 1754 में मराठाओं ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद 1775 से 1782 के बीच मराठाओं और ब्रिटिशों के बीच पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ। क्वेश्चन है, हु आर दी मराठा? ये मराठा है कौन? तो मराठा मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोग थे। वे मराठी लैंग्वेज बोलते थे और उनकी एक समृद्ध कल्चर हेरिटेज थी, यानी एक सांस्कृतिक धरोहर। उनकी इन सांस्कृतिक धरोहर पर भक्ति मूवमेंट की भक्ति प्रधान पोयम और विचारों का गहरा प्रभाव था। ध्यानेश्वर और तुकाराम जैसे संतों ने लोगों को एकजुट किया। इसी एकता के कारण 17वीं शताब्दी में शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल फोर्स बनकर उभरे। नेक्स्ट है मराठा आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज। तो मराठा लोग डेक्कन प्लेटू इलाके से थे, विशेष रूप से महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। वे मराठी भाषा बोलते थे और यह भाषा 12वीं शताब्दी की कहानियों और कविताओं की समृद्ध परंपरा के लिए जानी जाती है। 13वीं शताब्दी में यादव डायनेस्टी ने महाराष्ट्र पर शासन किया। उनकी राजधानी देवगिरी, जिसे आज दौलताबाद कहा जाता है, वह थी। बाद में 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली खिलजी सल्तनत ने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट है भक्ति मूवमेंट एंड कल्चरल यूनिटी। भक्ति मूवमेंट 7वीं से 17वीं सदी तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति डिवोशन यानी भक्ति पर जोर देना था। इस आंदोलन में ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास जैसे संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संतों ने अपने विचार मराठी सॉन्ग और पोइट्री के जरिए से लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने उपनिषद और भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का मराठी में अनुवाद किया, जिससे आम लोगों के लिए उन्हें समझना आसान हो गया। कुछ संतों ने लोगों में सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ाने का काम किया। इनकी शिक्षाओं ने एक मजबूत कल्चरल फाउंडेशन तैयार किया। इसी सांस्कृतिक आधार ने मराठाओं को एकजुट होने में मदद की और बाद में वे 17वीं शताब्दी तक खासकर शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उभरे। नेक्स्ट टॉपिक, फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी। यानी इस टॉपिक में हम समझेंगे कि शिवाजी ने मराठा शक्ति की नींव कैसे रखी और उन्हें एक मजबूत राजनीतिक शक्ति कैसे बनाया। तो शिवाजी भोसले, जिनका जन्म 1630 में हुआ था, उन्होंने स्वराज्य यानी स्व शासन के अपने विचार, गुरिल्ला टैक्टिक्स और मजबूत नेवी 7 मिलिट्री विक्ट्रीज की मदद से मराठाओं को एक स्वतंत्र शक्ति में बदल दिया। इसका सबसे बड़ा प्रतीक उनका 1674 में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक के रूप में हुआ था। फर्स्ट, शिवाजीज अर्ली लाइफ एंड विजन। शिवाजी का जन्म 1630 में शहाजी और जीजाबाई के घर भोसले क्लैन में हुआ था। उनका बचपन पुणे में बीता, जहां उन्हें अच्छी शिक्षा और मजबूत संस्कार मिले। हालांकि उनके पिता डेक्कन सल्तनत की सेवा में रहते थे, इसीलिए वे अक्सर शिवाजी से दूर रहते थे। जब शिवाजी 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने पूर्ण क्षेत्र के कुछ किलों पर कब्जा कर लेना शुरू किया। इसके लिए उन्हें गुरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल किया। इसमें छोटे समूह द्वारा तेज और अचानक हमले किए जाते हैं, जिससे बड़ी सेना को हराना आसान हो जाता था। इसी दौरान उनके मन में स्वराज्य यानी सेल्फ रूल का विचार मजबूत हुआ। सेकंड,
बिल्डिंग अ नेवी एंड की विक्ट्रीज। शिवाजी ने पश्चिमी तट की रक्षा के लिए एक मराठा नेवी बनाई। उस समय एक साहसिक कदम था उस समय यह एक साहसिक कदम था क्योंकि मुगलों और बीजापुर सल्तनत की नौसेना कमजोर थी या लगभग नहीं थी। इसी कारण मराठा नौसेना उसकी एक विशेष ताकत बन गई। अफजल खान पर विजय। 1659 में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां का सामना किया। प्रतापगढ़ के किले में हुई एक व्यक्तिगत मुलाकात में शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया। इसके बाद उन्होंने जंगल वाले क्षेत्र में गुरिल्ला अटैक का इस्तेमाल करके अफजल खान की सेना को भी हरा दिया। फिर है शाइस्ता खान पर हमला। शिवाजी ने मुगल सेनापति शाइस्ता खान के शिविर पर रात में एक छोटे दल के साथ हमला किया। इस हमले में शाइस्ता खान को अपनी उंगलियां गंवानी पड़ी और वहां से उसे भागना पड़ा। यह हमला इतना सटीक था कि इसे आज की सर्जिकल स्ट्राइक जैसा माना जाता है। नेक्स्ट है सूरत रेड्स एंड मुगल चैलेंजेस। तो शिवाजी ने मुगलों के समृद्ध बंदरगाह सूरत पर 2 बार हमला किया, यानी समुद्र के आसपास इलाकों पर सूरत में। इससे उन्हें बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ, जिसकी राशि 1 करोड़ रुपए से भी अधिक थी। लेकिन उन्होंने धार्मिक स्थलों और इंसेंडेस परिख जैसे अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस कारण उनकी पहचान ऐसे योद्धा की बनी जो आम लोगों की परवाह करता था। नेक्स्ट है पुरंदर फोर्ट और आगरा से बच निकलना। तो 1666 में मुगल सेनापति जय सिंह के साथ पुरंदर फोर्ट में समझौते के बाद शिवाजी को अपने राज्य का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा। इसके बाद आगरा में औरंगजेब के दरबार में उनका अपमान हुआ, लेकिन शिवाजी वहां से चतुराई से निकल गए। वे उपहार की टोकरी में छिपकर आगरा से भाग निकले। डिड यू नो, जब शिवाजी दक्षिण भारत में थे तब उन्होंने डच लोगों को गुलामों के व्यापार से रोक दिया था। होता क्या था कि उस समय कई यूरोपीय लोग भारतीयों को पकड़कर गुलाम बना रहे थे और उन्हें बेच भी रहे थे। शिवाजी ने इस पर रोक लगाई। इससे पता चलता है कि उन्हें अपनी प्रजा की भलाई और सुरक्षा की गहरी चिंता थी। नेक्स्ट है कोरोनेशन एंड लेगेसी। तो 1674 में रायगढ़ किले में वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। इसके साथ उन्होंने अपने नाम से एक नया काल राज्याभिषेक सका भी शुरू किया। बाद में उन्होंने तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ इलाकों पर भी अधिकार किया, जिससे उनके राज्य को रणनीतिक मजबूती मिली। फिर है शिवाजी लेगेसी। तो शिवाजी की मृत्यु 50 वर्ष की आयु में बुखार के कारण हुई, लेकिन उनकी बुद्धिमानी, सैन्य रणनीतियां और स्वराज्य का सपना उन्हें इतिहास का एक महान नेता बना गया। यूरोपीय लोगों ने उसकी तुलना अलेक्जेंडर से की और बाद के नेताओं जैसे छत्रसाल तथा पेशवा भाऊ साहेब को उनसे प्रेरणा मिली। नेक्स्ट टॉपिक, द मराठा आफ्टर शिवाजी। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठाओं का क्या हुआ और कैसे उन्होंने मुगलों का सामना करते हुए अपनी शक्ति को बनाए रखा। तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठाओं ने संभाजी, राजा राम और ताराबाई के नेतृत्व में मुगल का विरोध किया। उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर और समझदारी भरे विस्तार की नीति अपनाई। आगे चलकर पेशवा ने मराठा राज्य को एक बड़े कॉन्फिडेंसी यानी एक कई क्षेत्रों के समूह वाले राज्य में बदल दिया। नेक्स्ट है संभाजी एंड द मुगल इन्वेजन। शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में संभाजी नए छत्रपति बने। उनके नेतृत्व में मराठे दक्कन के मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इसी समय औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर अपना आक्रमण किया। उसने बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनत पर विजय प्राप्त की। इसके बाद 1689 में संभाजी को पकड़ लिया गया और उनकी कठोर हत्या कर दी गई। साथ ही मुगलों ने मराठा राजधानी रायगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। फिर है राजा राम एंड ताराबाई रेसिस्टेंस। संभाजी के बाद शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम नए छत्रपति बने। वे तमिलनाडु के गिनगी किले में चले गए। इससे मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट दक्षिण भारत तक फैल गया। मराठाओं ने अपने किलों को बहुत मजबूती से रक्षा की। उन्होंने कई युद्धों में मुगलों को हराया और औरंगजेब को पूरे दक्कन पर नियंत्रण करने से रोक दिया। औरंगजेब की मृत्यु तक मराठाओं ने लगातार विरोध किया। फिर है ताराबाई के नेतृत्व में। तो राजा राम की पत्नी ताराबाई भी मराठाओं का नेतृत्व करती थी, उन्हें भी लीड करती थी। उन्होंने मराठा सेनाओं को मुगल क्षेत्रों में भेजा और भारत के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की। इस तरह मराठा शक्ति मजबूत बनी रही।
नेक्स्ट टॉपिक है पेशवा पावर एंड एक्सपेंशन। समय के साथ मराठा राज्य पहले की तुलना में कम सेंट्रलाइज हो गए। क्षेत्रीय स्तर पर सरदारों और पेशवा यानी प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे लोगों की शक्ति बढ़ने लगी। कई मामलों में पेशवा की शक्ति छत्रपति से भी अधिक हो गई। नेक्स्ट है बाजीराव और नाना साहेब के बारे में। तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट और उनके पुत्र नाना साहेब पेशवा के नेतृत्व में मराठाओं ने भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। उसका प्रभाव लाहौर, अटोक और पेशवा तक पहुंच गया, जो आज की पाकिस्तान में स्थित है। फिर है पानीपत के बारे में। तो 1761 में पानीपत में अफगानों के खिलाफ मराठाओं को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मराठाओं ने फिर से अपनी शक्ति मजबूत कर ली। पेशवा माधवराव फर्स्ट ने के लीडरशिप में उन्होंने फिर से शक्ति प्राप्त की। इसके बाद 1771 में महादजी शिंदे के लीडरशिप में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया गया। नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो मराठाओं का शासन अच्छा था, लेकिन समय के साथ कुछ समस्याएं भी सामने आई। जो क्षेत्रीय स्तर पर सरदार थे, क्षेत्रीय सरदार अधिक शक्तिशाली होने लगे और कभी कभी वे शिवाजी के मूल आदर्शों के खिलाफ भी काम करते थे। एग्जाम्पल के लिए बंगाल में उनके 10 साल के अभियान के दौरान कुछ नुकसान भी हुए, जैसे ब्रिटिश से संघर्ष। 18वीं शताब्दी के अंत तक मराठे ब्रिटिश के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन चुके थे, लेकिन मराठाओं के अतिरिक्त एकता कमजोर होने लगी। लेकिन मराठाओं के अंदर आपस में एकता कमजोर होने लगी। दूसरी ओर ब्रिटिश के पास बेहतर संगठन और तकनीकी फायदे थे। इसी कारण से मराठाओं को थ्री एंग्लो मराठा वॉर्स में हार सामना करना पड़ा। इसके बाद ब्रिटिशों ने भारत पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। नेक्स्ट है डिड यू नो। नाना पहाड़नवीस जो पेशवा के समय के एक प्रभावशाली अधिकारी थे, उन्हें पहले पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने हैदर अली ऑफ मसूर और निजाम ऑफ हैदराबाद जैसे पुराने विरोधियों को इस प्रयास के साथ लाने की कोशिश की। नेक्स्ट है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक में हम मराठा एडमिनिस्ट्रेशन यानी मराठा प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि शिवाजी की दूरदर्शी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, शिवाजी की विजनरी यानी दूरदर्शी यानी उनकी इमेजिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ने एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, नई मिलिट्री स्ट्रेटेजीज और लोगों के हित में काम करने वाली व्यवस्था को मिलाकर मराठाओं को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया 18वीं सदी के दौरान। फर्स्ट है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो शिवाजी ने एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने वंशानुक्त पदों और लैंड ग्रांट्स को हटाया तथा अधिकारियों को राज्य के खजाने के वेतन देना शुरू किया। इससे अधिकारियों की निष्ठा राज्य के प्रति बनी रही। उन्होंने अधिकारियों का समय समय पर ट्रांसफर भी किया ताकि कोई अधिकारी बहुत अधिक समय तक शक्तिशाली ना बन जाए और अपने पद का गलत इस्तेमाल ना करे। शिवाजी ने विद्वानों और परिवारों की सहायता की। वे विधवाओं को पेंशन देते थे और उनके बेटों को सेना से नौकरी के अवसर भी देते थे। राज्य को अच्छी तरह चलाने के लिए उनके पास 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्ट प्रधान मंडल कहा जाता है। इसमें आते हैं पेशवा प्राइम मिनिस्टर, अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर, मंत्री होम मिनिस्टर, सचिव सेक्रेटरी, सुमंत फॉरेन अफेयर्स के, पंडितराव रिलीजियस अफेयर्स पर ध्यान रखते हैं, न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस जो न्याय करते हैं, और सेनापति यानी मिलिट्री कमांडर। मराठाओं के 2 प्रमुख टैक्स हुआ करते थे, एक चौथ जो 25% और सरदेशमुखी 10%। ये टैक्स उन इलाकों के लिए जाते थे, उन एरिया पर लिए जाते थे जिनकी वे रक्षा करते थे, भले ही वह उन पर उनका सीधा शासन ना हो। इस व्यवस्था ने मुगलों ने भी स्वीकार किया था। इसी कारण कुछ मराठा प्रभाव क्षेत्र में शामिल हो गए। नेक्स्ट है डिड यू नो। 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने लोकप्रिय हिंदू एरा को अपनाया। इस युग की शुरुआत मराविनी ला नाम से हुई, जब महान मराठा सरदार पेशवा सरदार का समय था। यह 1719 में शुरू हुआ। इसमें देवनागरी और पर्शियन स्क्रिप्ट दोनों का इस्तेमाल किया गया, जो केवल मुद्रा नहीं थी बल्कि शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक भी थी।
नेक्स्ट है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा सेनाओं के 3 मुख्य भाग थे, इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, कैवलरी यानी घुड़सवार सैनिक और नेवी यानी नौसेना। तो 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने यूरोपीय शैली के अनुशासित सेना और ट्रेंड आर्टिलरी को अपनाया। वे विभिन्न युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करते थे, जैसे स्विफ्ट रेड्स, एम्ब्यूसिस, गुरिल्ला वॉरफेयर। तो 1790 तक उन्होंने नए हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। फिर है फोर्ट्स का महत्व, किलों का महत्व। तो किले मराठा शक्ति का महत्वपूर्ण आधार थे। इनका इस्तेमाल सुरक्षा, नियंत्रण, मार्गों की रक्षा के लिए किया जाता था। दुश्मन के हमले के समय से सेना के आधार केंद्र की तरह काम करते थे। दुश्मनों के हमले के समय ये महल या किले सेनाओं के लिए एक तरीके से मदद का काम करते थे। शिवाजी के मंत्री रामचंद्र पंत अमात्य ने अपनी पुस्तक अदनपत्रा में लिखा कि मजबूत किले राज्य की नींव होते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किले ना हो तो क्षेत्र आसानी से आक्रमणकारियों से हाथ में चला जाएगा। यहाँ तक कि औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शत्रु ने कई किलों पर कब्जा किया, फिर भी स्थानीय नेता और ग्रामीणों ने बहादुरी से लड़ाई जारी रखी और मराठा शक्ति को बनाए रखा। नेक्स्ट है मैरीटाइम पावर। शिवाजी ने पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नेवी बनाई। बाद में 18वीं शताब्दी में कन्होजी आंग्रे ने ऐसी नौसेना का लीड किया जिसे अपनी रणनीतियों और उन्नत जहाज़ों की मदद से समुद्री इलाकों पर कंट्रोल रखा। यूरोपीय शक्तियां समुद्री मार्ग पर कंट्रोल रखना चाहती थी, लेकिन मराठाओं ने कुछ से लेकर दूसरे समुद्री व्यापारी मार्गों पर अपना इफेक्ट बनाए रखा। उन्होंने व्यापार को सुरक्षित बनाया और लूटपाट को रोकने का प्रयास किया। इसी कारण उन्हें द लॉर्ड ऑफ द सीज कहा गया। फिर डिड यू नो में लिखा है कि 1665 में शिवाजी के बेड़े के 4 जहाज मुस्कट जो ओमान की राजधानी है पहुंचे। वहां के शासक ने जहाज़ों के कर्मचारियों को पकड़ लिया और उन्हें वापस जाने की अनुमति नहीं दी। उसने शिवाजी के समुद्री तट के इलाकों पर हमला करने के लिए कुछ जहाज भी तैयार किए, लेकिन जब उसे पता चला कि शिवाजी की नौसेना में 100 से ज़्यादा जहाज हैं तो वह अपने जहाज़ों के साथ बंदरगाह के अंदर से ही वापस चला गया। नेक्स्ट है जुडिशियल सिस्टम। मराठाओं की जुडिशियल सिस्टम यानी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष मानी जाती थी। स्थानीय पंचायत यानी अधिकारियों और सम्मानित लोगों के ग्रुप्स विवादों का फैसला करते थे। यदि किसी व्यक्ति को पंचायत में फैसले से असहमति होती थी तो वह मराठा अदालत की अपील कर सकता था। पुणे और इंदौर जैसे बड़े शहरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। फिर है ट्रेड नेटवर्क। शिवाजी ने व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके जहाज गोल्ड, टेक्सटाइल्स और दूसरे सामान लेकर दूर दराज के समुद्री तटों तक जाते थे। इनमें मक्का, यमन, मुस्कट, ओमान और मलक्का जैसे यानी मलेशिया जैसे स्थान शामिल थे। मराठाओं ने व्यापार को आसान बनाने के लिए सड़कों, पुल और फेरी नेटवर्क का निर्माण और रखरखाव भी किया। इसका इस्तेमाल कालेस रिवर जैसे स्थानों पर आने जाने के लिए किया जाता था। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि मराठा प्रशासन मजबूत शासन, कुशल सेना, शक्तिशाली नौसेना, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और प्रभावी व्यापार प्रणाली का अच्छा मिक्सचर था। इन्हीं विशेषताओं ने मराठा साम्राज्य को 18वीं शताब्दी की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक बना दिया। नेक्स्ट टॉपिक है कल्चरल रिवाइवल। इस टॉपिक में हम कल्चरल रिवाइवल यानी सांस्कृतिक पूर्ण जागरण के बारे में पढ़ेंगे। तो शिवाजी ने स्वराज्य के विचार ने एक नए सांस्कृतिक जागरण को जन्म दिया। उन्होंने मराठी और सांस्कृतिक भाषाओं को बढ़ावा दिया, हिंदू परंपराओं को फिर से मजबूत किया और अपने उत्तराधिकारियों को भी स्थानीय कला, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है शिवाजी कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। संस्कृत इन रॉयल सील। शिवाजी ने अपने रॉयल सील यानी राजमुद्रा में फारसी भाषा की जगह संस्कृत इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया। इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि उनका शासन जनता के कल्याण के लिए है और वे बढ़ते हुए चंद्रमा की तरह निरंतर प्रगति करते रहेंगे। दूसरा, राज्य व्यवहार कोसा। शिवाजी ने राज्य व्यवहार कोसा नामक एक ग्रंथ तैयार करवाया। इस ग्रंथ का उद्देश्य प्रशासन और कूटनीति में इस्तेमाल होने वाले फारसी शब्दों की जगह सांस्कृतिक शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाना था। इससे मराठी लैंग्वेज को और आसानी अधिक मजबूती मिली। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर ऑफ धर्म।
शिवाजी एक श्रद्धालु हिंदू थे, लेकिन वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने क्षतिग्रस्त मंदिरों का पूर्ण निर्माण करवाया। साथ ही संस्कृत और मराठी लिटरेचर, धार्मिक संस्थाओं तथा पारंपरिक कलाओं को भी प्रोत्साहन किया। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन टू द नेशन। शिवाजी ने शक्तिशाली साम्राज्य को पराजित करके भारतीय को यह विश्वास दिलाया कि वे अपना सभ्य का साम्राज्य बना और चला सकते हैं। उनकी उपलब्धियों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों के पूर्ण जागरण को प्रेरित किया। इसलिए कहा जाता है कि शिवाजी का शासन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि भारत का सांस्कृतिक जागरण भी था। नेक्स्ट है द माइटी मराठा वुमेन। अब हम उन मराठा महिलाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने संस्कृति और शासन दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फर्स्ट है ताराबाई। ताराबाई एक साहसी और रणनीतिक योद्धा रानी थी। उन्होंने अपने पति राजाराम की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा साम्राज्य को लीड किया। उन्होंने मुगल क्षेत्रों के में शक्तिशाली मराठा अभियान का संचालन किया। उनके लीडरशिप और प्रभावशाली सैन्य रणनीतियों ने मराठाओं के उत्तर भारत की ओर विस्तार की नींव रखी। साथ ही कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने मराठा साम्राज्य की रक्षा की और शक्ति को बनाए रखा। नेक्स्ट है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर वंश की एक प्रभावशाली शासक थी। उन्होंने लगभग 3 दशकों तक मध्य भारत का शासन बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ किया। उन्होंने लगभग 3 दशकों तक मध्य भारत पर शासन बड़े ही सोच समझकर, बुद्धिमानी और चतुराई के साथ किया। व्यक्तिगत दुखों का सामना करने के बाद भी वे एक मजबूत प्रशासक बनी रही। उनकी प्रजा की भलाई का ध्यान रखती थी। वे धर्म और संस्कृति की बड़ी संरक्षक थी। उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल यानी वाराणसी, सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, जैसे पवित्र स्थलों का पूर्ण निर्माण करवाया। उन्होंने जल कल्याण से जुड़े कई कार्यों को बढ़ावा दिया। साथ ही महेश्वर हैंडलूम ट्रेडिशंस को फिर से जीवित किया। इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पूर्ण जागरण की एक स्थायी विरासत छोड़ी। अगला है कल्चरल सपोर्ट बाय सक्सेसर्स। शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने भी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य जारी रखा। नागपुर के भोंसल्स ने स्थानीय संस्कृति को समर्थन दिया। उन्होंने उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ वर्शिप को फिर से प्रोत्साहित किया, जो मुगल शासन के दौरान इफेक्टेड हो गए थे। इसके अलावा ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर जैसी मराठा महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान दिए, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो हमने अब तक यहाँ पर जाना कि शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने मिलकर एक ऐसे समाज की नींव रखी जो मजबूत, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध थी। उनके कार्यों ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। नेक्स्ट टॉपिक कल्चरल रिवाइवल एंड लेगेसी, मतलब उसी के बारे में है। इन फोकस तंजावुर इकोजी जो शिवाजी के सौतेले भाई थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी के अंत में तमिलनाडु के तंजावुर पर विजय प्राप्त की। इसके बाद वहां मराठा शासन की शुरुआत हुई। उनके शासन के दौरान तमिल, तेलुगु और मराठी संस्कृति का मिक्सचर विकसित हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जिससे एक समृद्ध और अनोखी संस्कृति बनी। नेक्स्ट है सरफोजी सेकिन तंजावुर के एक प्रसिद्ध शासक थे। उन्हें कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने देवेंद्र कुरवंशी नामक एक मराठी नाटक लिखा, जिसमें विश्व के भूगोल का वर्णन किया गया। उन्होंने संगीतकारों को सुरक्षा दी, जिससे आधुनिक कार्नेटिक म्यूजिक और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के विकास को सहायता मिली। नेक्स्ट है धन्वंतरी महल। सरफरोज सेकिन ने धन्वंतरी महल की स्थापना की। यह एक चिकित्सक केंद्र था, एक मेडिकल केंद्र, जहां भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार के मेडिकल्स यानी मेडिसिन निःशुल्क उपचार किए जाते थे। उन्होंने किसी भारतीय शासक द्वारा स्थापित भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू किया। नेक्स्ट है बृहदीश्वरा टेम्पल। सरफरोजी ने भोसले फैमिली के इतिहास को बृहदीश्वरा टेम्पल की दीवारों पर लिखवाया। इससे भारत के सबसे बड़े किले शिलालेखों में से एक का निर्माण हुआ, जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का एक सोर्स बन गया। नेक्स्ट है द मराठा लेगेसी, लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिफोर ब्रिटिश रूल। मराठाओं ने मुगल शासन को चुनौती दी और ब्रिटिश शासन से पहले भारत का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य बन गया। उनका नियंत्रण नॉर्थ और साउथ भारत के बड़े बड़े हिस्सों तक फैल गया।
नेक्स्ट है एफिशिएंट गवर्नेंस एंड कल्चरल स्ट्रेंथ। मराठाओं ने एक प्रभावी गवर्नेंस सिस्टम विकसित की। उन्होंने हिंदू ट्रेडिशंस को पूर्ण जीवित किया, लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया। इससे स्थानीय संस्कृति और अधिक मजबूत हुई। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन ऑफ स्वराज्य। स्वराज्य के लिए मराठाओं के संघर्ष ने भारतीयों को सेल्फ गवर्नेंस यानी सभ्य शासन करने की प्रेरणा दी। उनके विचारों ने आगे चलकर विदेशी शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती विचारों को भी प्रेरित किया। नेक्स्ट है अब इसके की पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, छत्रपति शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। सेकंड, मुगल साम्राज्य के खिलाफ मराठाओं ने लंबे संघर्ष के लिए उन्हें 18वीं शताब्दी में भारत के बड़े हिस्सों तक विस्तार करने में मदद मिली। तीसरा, ब्रिटिशों ने भारत पर कंट्रोल मुख्य रूप से मराठाओं को हराकर स्थापित किया, किसी दूसरे भारतीय शासक की तुलना में ज़्यादा। किले मराठा शक्ति का मुख्य आधार थे। मराठाओं के कंट्रोल में सैकड़ों किले थे, जिन्होंने उनके नियंत्रण को मजबूत बनाए रखा। नेक्स्ट, मराठाओं की एक मजबूत नींव थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी होने के बावजूद उन्होंने यूरोपियन नौसेना का बहुत मुकाबला किया। मराठाओं ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कल्चरल प्राइड और कल्चरल रिवाइवल को बढ़ावा दिया। इससे लोगों में नए विचार, आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना विकसित हुई। तो हमने यहाँ पर जाना कि शिवाजी, उनके उत्तराधिकारियों और मराठा शासकों ने केवल एक साम्राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि भारत की संस्कृति, कला, शिक्षा, प्रशासन और आत्मविश्वास को भी नई दिशा दी। यही कारण है कि मराठाओं की विरासत भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखती है। तो आज के ये नोट्स यहीं पर खत्म होते हैं। ये नोट्स आपको कैसे लगे इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।